सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊंगी अपने रूम में और रूम का दरवाजा भी बंद कर दूंगी ताकि कोई आए ना यहाँ पे। कोई नहीं आना चाहिए। नहीं मॉम, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती क्यों। नहीं मलिश्का, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें बाहर सबके सामने रहना चाहिए। इस तरह से छुप के अकेले रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझी तुम? अरे लेकिन बाहर तो वो है ना, वो गुरु माँ। और मॉम अगर मैं बाहर गई ना तो उन्हें सब कुछ सच पता चल जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। और फिर क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। उल्टा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मुझे तो डर है कि कहीं उन्हें पता चल गया कि बच्चा किसका है। चुप, बिल्कुल चुप। कितनी बार कहा है ना कि ये सब सोचना भी मत। मलिश्का, जो पास में था ना वो जा चुका है। तुम्हारा आज का सच यही है कि ये बच्चा ऋषि का है। इस तरह से कभी आज कभी कल, कभी आज कभी कल में मत झूलो प्लीज। अगर सोचना ही ना तो अच्छा सोचो, ये सोचो कि सब ठीक है। गुरुमान जब तक यहाँ पे है ना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप जानते हो ना, आप जानते हो ना वो कैसी है, वो कितनी पावरफुल है। वो एक बार में छू के सब कुछ बता देती है, इंसान के पास फ्यूचर सब चीज के बारे में। मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे के बारे में उन्हें पता चल गया। मुझे लगता है कि वो समझ भी गई है थोड़ा सा। नहीं मलिश्का, इधर देखो, हो सकता है वो समझ गई हो, लेकिन बाकी लोग तो नहीं समझे ना। बाकी लोगों में तो वो चमत्कारी शक्ति नहीं है ना। लेकिन तुम अगर ऐसे बिहेव करोगी ना, इस तरह से वियर्ड, स्ट्रेन और अपना डर दिखाओगी तो उन्हें शक जरूर हो जाएगा और समझ भी जाएंगे। इसलिए मलिश्का प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शांत हो जाओ। और अगर शांत नहीं रह सकती ना तो कम से कम शांत दिखो। दिखूं? कैसे दिखूं? आप देख नहीं रही हो कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं? ये किस तरीके से बिहेव कर रही हैं? अरे मैं काम खत्म करना चाहती थी दोनों बहनों का, लेकिन नहीं, क्या हुआ? वो रूमा आ गई घर पे और वो आके ओबरॉय खानदान के बच्चे के बारे में बात कर रही। उन्हें इस बच्चे में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। और मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, ऐसे सोचना भी मत। इधर आओ तुम मेरे साथ। बैठो, तुम यहाँ बैठो। मलिश्का बेटा प्लीज ये सब सोचना बंद करो तुम, वरना हमारा बनता काम भी बिगड़ जाएगा। अगर सोचना है ना तो ये सोचो कि हमें अब क्या करना है, समझी तुम? क्या करना है? अरे कितनी बार बताया मैंने, मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों से छुटकारा चाहिए, दैट इज इट। और कितना कुछ करने का सोच रही थी ना मैं, कितना कुछ, वो भी आज रात। लेकिन गुरु माँ आ गई और गुरु माँ ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर वो छोड़ो, आप बताओ, अब सब ठीक हो जाएगा ना? अब होगा ना? पक्का होगा? होगा, पक्का होगा। लक्ष्मी और शालू से छुटकारा मिलेगा, आई प्रॉमिस यू, मिलेगा। पर कैसे? वो एक प्लान है मेरे दिमाग में, पर मलिश्का उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी और वर्षा की भी जरूरत पड़ेगी। क्या? पर कैसी मदद? उसके लिए पहले मुझे ज्वेलर को फोन करना होगा। ज्वेलर को? पर क्यों माँ? यही तो प्लान है मलिश्का। किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है नहीं होती है? होती है ना शालू? आयुष, लोग मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है शालू तो मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या चल रहा है। आयुष कुछ नहीं चल रहा। अरे चल रहा है, मुझे पता है शालू कुछ चल रहा है। और लिसन, मुझे ये भी पता है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो हम दोनों को लेकर चल रहा है। पर शालू तुम मुझसे बात छुपाए जा रही हो यार। बात छुपाओगी तो मुझे बात कैसे पता चलेगी? और बात अगर मुझे पता ही नहीं चलेगी तो बात क्लियर कैसे होगी शालू? अच्छा ठीक है, तुम्हें सुनना है ना? हाँ प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज सुनना है ना? Yes. तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगी तो उससे तुम समझ जाओगे चीजें? या प्लीज प्लीज बोलो। सीधे सीधे बात करती हूँ। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और हाँ, तुमसे ही रिलेटेड है। ओके, क्या चल रहा है बताओ मुझे। आयुष, तुम जैसे लड़कों की ना एक ही प्रॉब्लम होती है।
एक्चुअली नहीं, तुम जैसे लड़कों से एक ही प्रॉब्लम होती है, तुम लोग लड़की से बात तो कर लेते हो, उनके दिल में उम्मीद तो जगा लेते हो, और हाँ शुरू शुरू में लड़कियों को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो हो रहा है ना वो सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन फिर तुम जैसे लड़के ये साबित करने की कोशिश में लग जाते हो कि वो अलग है, दुनिया से अलग है, सबसे अलग है। और ये जताने में ना वो लोग क्या कुछ नहीं करते, वो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। लेकिन बहुत होशियार होते हैं तुम जैसे लड़के। होशियारी देखो, वो लोग ना शब्दों से कुछ भी नहीं बोलते, वो लोग सिर्फ अपने काम से जताते हैं। वो लोग अपने बर्ताव से ये दिखाते हैं कि वो लोग वो लड़की को कितना केयर करते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वो लड़की के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा वक्त क्या बीत गया, वो लड़का पूरा बदल जाता है, किसी और के साथ शादी कर लेता है, और वो लड़की तो उस लड़के के साथ बात भी नहीं कर पाती, इल्जाम नहीं लगा पाती, लड़ नहीं सकती। और लड़े भी तो किस बात पे लड़े, किस हक से लड़े? वो लड़की बोले भी तो क्या बोले आयुष, क्या बोले? वो ये तो नहीं बोल सकती ना कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों थे और फिर किसी और के साथ शादी क्यों कर ली। वो नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि उस लड़के ने कभी अपनी जुबान दी नहीं थी ना, कभी जुबान से तो कुछ बोला नहीं था, प्यार का इजहार नहीं किया था, वादा नहीं किया था, कभी कुछ बोला नहीं था। लेकिन हाँ, बर्ताव बिल्कुल वैसा ही किया था उसने, बिल्कुल वैसा जैसे वो लड़की चाहती थी, जैसे उस लड़की ने अपने मन में सपने पाले थे, बिल्कुल वैसा। शालू, ये क्या बोल रही हो? मुझे